कि भूख लगी तो मांगी खाई हो, गिनी हो ना सांझ सवेरा। अरे अगर कुछ नहीं मिलेगा तो मांग के खा लेंगे भाई, चित्रकूट है, तीर्थ स्थल है, हर आश्रम में पूरी मिल जाना है खाने को, हर आश्रम में साधु संतों के यहाँ प्रसाद मिल जाना है, किसके लिए व्यवस्था कर रहे हो? और अगर हम कलयुगी लोगों का अगर बस चले ना, तो महाराज यमराज के पास भी फोन करके कहते हैं, यमराज जी हम आने वाले हैं, वो बगल वाला स्वीट रूम बुक कर दीजिएगा, जो घूस वूस चाहिए बता देना। ज्यादा दिक्कत होगी आपके नाम का भी पर्चा बनवा के और 50 लोगों में बांट देंगे, उसमें लिख देंगे कि जो भी नीचे पर्चा बांटेगा उसे भी यमराज जी अच्छा वाला रूम देंगे, तो आपका भी हम प्रचार प्रसार कर देंगे। और तब तो और मजेदार बात लगती है कि जब हम कामतानाथ जी के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, राम जी के पास जाते हैं, तो सबसे बड़ी विचित्र चीज क्या लगती है? खुद हाथ फैलाए खड़े हैं, कामदगिरी भगवान के सामने में हम मांगने के लिए खड़े हैं, और मांगते मांगते क्या कह देते हैं कि प्रभु इस बार हमारा ये काम हो जाए, आपको देसी घी के लड्डू चढ़ाएंगे। भगवान भी हंसते होंगे कि देखो तो मांगने आया है ये मेरे पास, और दे क्या रहा है मुझे? घूस, लड्डू। विचार करो, मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि जिस भगवान के पास इतनी क्षमता है कि तुम्हें करोड़ों रुपए दे सकते हैं, तुम्हारी नौकरी लगवा सकते हैं, तुम्हारे घर में पुत्र दे सकते हैं, क्या उस भगवान में इतनी क्षमता नहीं कि खुद के लिए लड्डू मंगवा सकते? तुम्हारे लड्डू के लिए कामतानाथ जी बैठे हैं, तुम्हारे 2 नारियल के लिए बैठे हैं। बिहारी जी के यहाँ 56 भोग लगते हैं, हम वहां जाके बिहारी जी को नारियल और मिठाई का भोग दिखाए? बिहारी जी अपनी व्यवस्था नहीं कर सकते। बिहारी जी बैठे हैं, कामतानाथ जी बैठे हैं, तो किस लिए? तुम्हारी श्रद्धा देखने के लिए बैठे हैं। तुम्हें श्रद्धा कितनी है, विश्वास कितना है, प्रेम कितना है। भगवान शंकर जी मंदिर में बैठे हैं तो तुम्हारे एक लोटा जल के लिए नहीं बैठे हैं, उनके सर में गंगा जी विराजती हैं, उनको तुम्हारे लोटा से अगर तुम स्नान नहीं करोगे तो क्या शंकर जी स्नान नहीं कर पाएंगे? तुम एक दिन दीपक नहीं जलाओगे तो क्या भगवान अंधेरे में बैठे रहेंगे? जिनके मस्तक पे चंद्रमा विराजता है, क्या तुम्हारे वो दीपक दिखाने के लिए बैठे हैं? नहीं, भगवान तुम्हारा भाव देखते हैं। भाव कैसा हो? भाव का मतलब ये नहीं है कि हम महाराज जी भगवान बढ़िया कोठी हमारी बनवा दो, हम एसी लगवा देंगे, ये भाव नहीं है। जो भगवान तुम्हारा मकान महल बना सकता है, वो एसी भी व्यवस्था अपनी कर सकता है। ठाकुर जी भाव देखते हैं। भाव निश्चल होना चाहिए, जिसमें छल ना हो।